आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में तारीख रकम कर दी। आज यौम आज़ादी पर पूरी कौम अरशद नदीम की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही है। ओलंपिक नेजाबाजी के फाइनल में अरशद नदीम अपनी पहली थ्रो में फाउल के बाद जब दूसरी थ्रो फेंकने आए तो उस लम्हे खुद अरशद नदीम समेत किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ओलंपिक की 118 साल तारीख की सबसे लंबी थ्रो होगी। अरशद का फेंका गया वो नेजा खेलों की दुनिया के कई रिकॉर्ड तोड़ गया। 92.97 की इस मैजिक थ्रो ने 40 साल बाद पाकिस्तान को न सिर्फ गोल्ड मेडल दिलवा दिया बल्कि 1984 के बाद पहली बार सब्ज परचम ओलंपिक स्टेज पर सबसे ऊंचा लहराया। अरशद नदीम को इस तारीख साज कारनामे पर पूरी कौम मुबारकबाद पेश करती है। अरशद नदीम ने जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा है कि यौम आज़ादी पर सब ये तहैया करें कि हम लोग एक हैं। पूरी कौम ने अरशद की इस जीत को तारीखी कामयाबी और जश्न आज़ादी का खूबसूरत तोहफा करार दिया है। अरशद के इस कारनामे पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा गवर्नर्स, बिजनेस ग्रुप्स, इदारों और तंजीमों की जानिब से अरशद नदीम को नक़द इनामात और तोहफ़े दिए गए हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज देने की मंजूरी दी गई है। हालिया तारीख में पहली बार पूरी कौम क्रिकेट के अलावा किसी और खेल में इस कदर दिलचस्पी ले रही है। मगर यहाँ पर भी बहस इस बात पर चल निकली कि आखिर कामयाबी का सहरा किसके सर सजेगा। अरशद नदीम से सियासत में आने से मुताल्लिक सवाल हुआ तो अरशद ने इसका जवाब नफी में दिया। मगर अरशद की कामयाबी को लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग खूब की जा रही है। एक तरफ PTI के लोग अरशद नदीम को उस्मान बुज़दार के दौर में दिए गए चेक को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नून लीग के लीडर्स और हामी इसको शहबाज शरीफ की दरियाफ्त करार दे रहे हैं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद के मुताबिक ये वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है। दोनों जानिब से अरशद नदीम की कामयाबी को भरपूर सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अरशद की कामयाबी को सियासी रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है। तेरा हीरो मेरा हीरो की बहस ही क्यों की जा रही है। अरशद नदीम की कामयाबी उसकी अनथक मेहनत की बदौलत है जिसका क्रेडिट सबसे पहले अरशद नदीम को ही मिलना चाहिए। बगैर किसी सियासी तासुब के अरशद की ये जीत पाकिस्तान की जीत है। फोकस ये होना चाहिए कि अरशद नदीम जैसे और हीरोज कैसे बनाए जाएं ताकि अब मजीद किसी मेडल के लिए कम से कम 40 साल तक इंतजार न करना पड़े। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ओलंपिक्स अरशद नदीम के नाम 40 साल बाद गोल्ड मेडल। मुल्क में सियासी पॉइंट स्कोरिंग जारी। कौमी जीत को सियासी जीत क्यों बनाया जा रहा है? शहजाद साहब। अच्छा, एक तो ये कि अरशद नदीम की जिस दिन सक्सेस हुई और जो उसने कामयाबी हासिल की वाकई एक हिस्टोरिक, वो तो आपने बयान कर दिया। लेकिन एक चीज़ का एहसास आपको और हम सबको हुआ होगा उस दिन कि पाकिस्तान हैज़ अ सोल। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अभी अपने से बेनियाज नहीं हुआ। मैंने अच्छा सिंपल उसका जुमला इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान की रूह जिंदा है। उस दिन पाकिस्तानी जिस जिस जगह पे मौजूद थे, जहां जहां भी थे, उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। वो थी असल और सही सेलिब्रेशन। अब जो हो रहा है वो भी गलत नहीं है, इसलिए कि जब एक इतना बड़ा हीरो, पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाला, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा उम्दा फख्र का बायस बन के आने वाला शख्स, उसकी इसी तरीके से पजीराई होनी चाहिए जैसे हो रही है। और अगर कोई हुकूमतें उनको इनाम देती हैं तो जिस तरह की उनकी ज़रूरियात हैं उस हिसाब से, वो अगर कैश इनाम है, कुछ और तरी शक्ल में है, तो वो भी एक अच्छा अमल है, क्योंकि उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुआशी फिक्र से आज़ाद कर दें उस शख्स को। लेकिन उसके बाद अब का जो सफ़र है, यानी सियासी पॉइंट स्कोरिंग या ये जो आगे का मामला है, ये सियासत चलती रहेगी, ये करते रहेंगे सियासत। लेकिन हम असल में महारत रखते हैं बुत बना के रखने की। मूर्तियां बना लेते हैं फौरन लोगों की, और उन मूर्तियों को पूजना शुरू कर देते हैं और भजन गाते हैं उनके। ठीक। और हम समझते हैं कि अगर मूर्ति बना दोगे तो उसके बाद वो आदमी, उसको पूज तो आप लोगे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा अगर मूर्ति में ढल गया तो। सही। यही काम हमने उमर अकमल के साथ किया। पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंटेड क्रिकेटर जो कि अभी 20 साल की उम्र का था, और उसको विवियन रिचर्ड के साथ मास्टर दे दी गई। विवियन रिचर्ड जिसने 20 साल के कैरियर में अपना नाम बनाया था, इतनी जल्दी अपना नाम नहीं बना पाया। वो लड़का अगले 6 महीने में, साल में तबाह होकर रह गया। ठीक हो गया। यही कुछ इसके साथ होने जा रहा है। खुदारा उसको एथलीट रहने दें, वो एथलीट है, हाँ, उसकी माशी परेशानी को दूर कर दें, फिक्र को दूर कर दें, ऐसे उसके साथ प्रोफेशनल लगा दें जो कि उसको लेके आइंदा का प्लान बनाएं कि उसको कहाँ पे क्या क्या करना है, उसकी सेहत को कैसे बरकरार रखना है, फिटनेस को कैसे रखना है,
और जो उस पर प्रेशर्स आएंगे, सोशल प्रेशर्स, उससे कैसे आज़ाद रखना है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये आपको गोल्ड मेडल दिलवाता रहेगा इंशाल्लाह। इफ्तिखार साहब, ओलंपिक्स मेडल जीतने पर इनाम देना और बिल्कुल दिए जाने चाहिए, इससे ज़्यादा भी दिए जाने चाहिए, मगर कुछ शिकवे शिकायत भी सामने आए कि एक बॉक्सर है हसन शाह, उनको 35 साल पहले एक प्लॉट कहा गया, नहीं मिला। गुज़िश्ता साल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं एक, वो भी जवलिन थ्रोअर है मोहम्मद यासिर, उनको भी वादा किया गया था 50 लाख का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे उस वक्त, नहीं दिया गया। अभी इस बात पर बहुत एतराज़, बहुत से लोग इस पर भी खफा है कि इतने ऐलानात और ये वो सब कुछ, और हर कोई अपनी अपनी जगह पर उठ रहा है। ये एक जेलसी फैक्टर और फिर बहुत सारी कमिटमेंट्स अगर पूरी नहीं की जा सकती, इसको ज़रा एड्रेस करें। मेरा ख्याल है कि हम जो दोस्त चारों बैठे हैं यहाँ पे, ये जिम्मेदारी ले लें कि इसका तजिया किया जाए कि किसको वादा किया गया था और पैसा नहीं दिया गया। हमारा फ़र्ज़ भी तो बनता है ना, मैं इस तज़किरा कर देने से तो बात नहीं बनती। और जिस आदमी का आपने बात की कि उसको वादा करने के बाद 50 लाख रुपए नहीं मिला, तो इस पे हमें तफसीली एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। और जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के, जो दुनिया भर का सफ़र करते हैं स्पोर्ट्स की कवरेज के लिए, और उनके बड़े बड़े नाम हैं और उनको बड़ी बड़ी अच्छी तनख्वाहें भी मिलती हैं, ये उनका काम है कि पाकिस्तान में अगर इस किस्म के वादे किए गए हुकूमत की तरफ से, वो क्यों कर नहीं पूरी किए गए, किससे किए गए, कब किए गए, कितने के किए गए, एक वो इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट छापे। मैं उनके साथ होऊंगा, ठीक हो गया, कौम उनके साथ होगी। लेकिन एक बात सर जो कही है शहजाद साहब ने, वो भी ख्याल रख लें, चूम चूम के बंदे को मार मत दीजिएगा। हम साहब, ये कौमी जीत है, सियासी जीत क्यों बनाया जा रहा है, और हमारी खेलों में सियासत क्यों इतनी छाई रहती है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है वो पेट्रेज के ऊपर खड़ा है। हर ओहदा, हर पैसा, हर चीज़ एक इनाम है जो अपने किसी खुशामदी को, अपने किसी वफादार को, अपने किसी मददगार को मिल रही है। वो कोई कौमी अमानत नहीं है, वो कोई इदारे की सरबराही नहीं है, वो सिर्फ एक तोहफा है। आपने देखा कि खुद क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनी थी, उस पर किस तरह का दंगल चल रहा था जरदारी साहब के दरमियान में और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में, और फिर जरदारी साहब उसको लेकर भागे और उसके बाद क्रिकेट का क्या हशर हुआ। इसी तरह खेल के हर इदारे की सरबराही में, ये तो दो दंगल वाले हैं ना, इसके अलावा हमारे जो दूसरे इदारे हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, नहीं ये हमें पकड़ाओ, ये हमें पकड़ाओ। तो एक मुसलसल दंगल चलता है कि ये पकड़नी है ये तमाम चीज़ें और अपने वफादारों में बांटनी है ताकि हमारे कदम जो हैं वो मजबूत हो सकें। यह है पाकिस्तान का अलमिया और यह है हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। तो हमें जो बुनियादी चीज़ जिस पर नज़र रखनी है कि खेलों का ताल्लुक़ नौजवानों से है, खेलों का ताल्लुक़ सेहत से है, खेलों का ताल्लुक़ तालीम और तरबियत से है, खेलों का ताल्लुक़ इस बात से है कि हमारी जगह जगह ग्राउंड्स होने चाहिए, खेलों का ताल्लुक़ कम्युनिटी की डेवलपमेंट से है, लोग जो खेल खेलते हैं वो प्रमोट होने चाहिए। एक फुटबॉल लेकर हम लाखों लोगों को, लाखों नौजवानों को खेलों पर लगा सकते हैं, फुटबॉल पर कोई तवज्जो नहीं। हमारे हर गांव में कबड्डी खेली जाती है, कबड्डी को कोई लिफ्ट ही नहीं है। और वो लोग हैं थके हुए लोग, मेरे जैसे रिटायर्ड लोग, बुजुर्ग लोग, वो लोग ओहदों के लालच में और सियासतदानों की खुशामद करने वाले लोग, उनके हाथ में ये सब चीज़ें और नौजवानों के लिए जो अहम तरीन एक चीज़ है वो थमा दी गई है, अलमिया है ये। ठीक है हमाद साहब, कौमी जीत को सियासी जीत क्यों बनाया जा रहा है? क्यों हर कोई क्रेडिट लेने को खड़ा है? सब खुश हैं, 25 के 25 करोड़ अवाम इस बात पर अगस्त में बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमें सेलिब्रेट करने को कुछ मिल गया है, पर नंबर टांगने की क्या जरूरत पेश आई कुछ लोगों? अच्छा, सबसे पहले मैं जरा फील गुड फैक्टर जो मैंने महसूस किया उस पर जरा बात कर लें। जो कल रात भी हमने देखा कि जो आज़ादी की तकरीबात मनाने लोग निकले हुए थे, लड़के और नौजवान, उन लोगों में एक ख़ास तरह की, अगर आप, मुझे तुंदी नज़र आ रही थी, एक चमक नज़र आ रही, यानी ये सेलिब्रेशन का पार्ट वाकई उसने फ्यूल किया है इस जीत ने। और आज सुबह भी आप देख रहे हैं, और मैंने आते हुए बहुत से बोर्ड्स देखे, बिल बोर्ड्स, इन पर लिखा हुआ था 92.97, यानी सारी एक फील आ रही है। एक और मैंने स्लोगन पढ़ा, सीना तान पूरा पाकिस्तान। इस तरह एक फ़ज़ा में आपको एक खुशी की लहर नज़र आ रही है एक मेडल से। ये सियासतदान हर चीज़ में क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करते हैं? जी करते हैं, और उनका काम ही है, लिहाजा उन्होंने तो लेना है, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक क्लिप था पहले दिन का जो शहबाज शरीफ साहब को एक मिनिस्टर कह रहे हैं आपका विजन है सर, वो ज़रा सा इन बैड टेस्ट हो गया, वरना बाकी सियासतदान जो हैं उनका तो काम ही है। बल्कि अभी तक हम आज तक 92 के वर्ल्ड कप की कहानियाँ सुन रहे हैं, तो ये सियासत तो खुद ब खुद अटैच हो जाती है।
92 के वर्ल्ड कप की भी तो बातें हम आज तक सुनते हैं ना। पॉलिटिक्स वो कह रहे हैं ना क्रेडिट क्यों लेते हैं, वो तो खैर 11 लोगों की टीम मेहनत भी कर लेना, फिर ग्राउंड्स पर उतनी मेहनत भी कर लें तो बिल्कुल क्रेडिट उनका है। देखें लोग सियासतदान तो ऐसे होते हैं कि वो बारिशों का क्रेडिट भी ले लेते हैं। अच्छा। सरताज गुल साहिबा। तो बहरहाल ये इनकी बात सिर्फ मैं आखिर में तायद कर दूं, एक फ़ज़ा पैदा करना पड़ती है, एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ती है जिसमें एथलीट्स पैदा होते हैं, वरना ये वन ऑफ, ये तो मोज़ा है, कभी हो गया कभी नहीं। दुरुस्त हो गया।